हेलो बच्चों, आज हम जा रहे हैं शुरू करने एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेस। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। यहाँ देखो ये nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और जो डी है ये कॉमन डिफरेंस है। तो फॉर्मूला होता बच्चों ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम सब बैठाते रहेंगे, जो जैसे इसमें ए एन निकालना है, इसमें बच्चों देखो क्या ए एन निकालना है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है उसका हम वैल्यू रखते जाएंगे। ए का वैल्यू यहाँ देखो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 प्लस यहाँ n हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 माइनस 1। ओके, 8 माइनस 1 और d दिया हुआ है 3। d कितना है हमारा यहाँ, ये 3 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है an फाइंड आउट करना है। तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों, ये 7 और यहाँ से 8 माइनस 1 कितना होगा 7 इंटू 3, तो ये कितना होगा 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होगा 21। तो ये कितना होगा 21 प्लस 7, ये हो जाएगा 28। ये कितना हो गया हमारा 28। तो ए एन का वैल्यू यहाँ कितना लिख देंगे बच्चों 28, यहाँ लिखेंगे हम 28। अभी हम सेकेंड सम करेंगे। सेकेंड में भी सेम फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ देखो सेकेंड में हमें डी फाइंड आउट करना है, बाकी सब ए एन और ए एन दिया हुआ है। ए एन देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 0। ये कितना है -18, यहाँ पे -18 प्लस एन हमारा दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों 10 माइनस 1 और डी हमें फाइंड आउट करना है। डी हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -18 और यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 1 जाने से 9 होगा और 9 इंटू डी ये हो जाएगा 9d। ये क्या होगा 9d। 18 को इस साइड भेज देंगे तो ये क्या होगा हमारा 18 प्लस हो जाएगा और यहाँ 9d हो गया। ओके, तो यहाँ d का वैल्यू क्या होगा 18 और 9 डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, तो d हमारा कितना आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ d के पास जो d है इसका वैल्यू हमारा आ गया ये 2। अभी हम थर्ड वाला करेंगे, थर्ड सम। इसमें भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी। यहाँ देखेंगे थर्ड वाला में ए पूछ रहा है, थर्ड में क्या ए पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिखते जाएंगे ए एन हमारा देखो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला टर्म -5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे -5 प्लस ये तो हमें निकालना है और यहाँ से n माइनस, यहाँ देखो n कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1 और d का वैल्यू दिया हुआ है -3, d का वैल्यू दिया हुआ है -3। देखो बच्चों यहाँ देखो -5 इक्वल टू, यहाँ ये हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से 18 में से 1 जाएगा, 18 माइनस 1 17 होगा, 18 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये होगा 17 और ब्रैकेट में -3 है, ब्रैकेट में क्या है -3, तो इसको -5 प्लस ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 73 जा कितना होगा, देखो 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये इधर ही रहेगा, इसको इस साइड भेज देंगे। ओके, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड भेजेंगे और वेरिएबल को एक साइड। तो हम ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ -5 और ये उधर जाने से ये क्या हो जाएगा +5 प्लस 51, क्या हो जाएगा +51। तो इसमें से 51 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो
यहाँ प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन होगा, ये हो जाएगा 46। 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा 46। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ये 46। अब आते हैं हम फोर्थ वाले के ऊपर। ये जो फोर्थ है इसमें भी सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और d निकालेंगे। ओके, तो फोर्थ वाले में n निकालना, फोर्थ वाले में हमें क्या निकालना n, बाकी सभी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक साइड से लिखते जाएंगे बच्चों, ये कितना है -18.9 प्लस ब्रैकेट में n कितना है, n हमें निकालना है, फोर्थ वाला में हमें क्या n निकालना है, d दिया हुआ है। तो यहाँ n के जगह हम n लिखेंगे -1। ओके, d कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और an दिया हुआ है 3.6, an दिया हुआ है 3.6। बच्चों एकदम सिंपल है, फॉर्मूला पे जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको रख देंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो ये 3.6 हो गया और ये -18.9 हो गया। ओके, अगर इससे हम 2.5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2.5n और यहाँ से -2.5n। यहाँ देखो 2.5 इंटू 1 क्या होगा 2.5n, 2.5 इंटू n क्या होगा 2.5n, और यहाँ -2.5 इंटू 1 वही होगा 2.n नहीं होगा 2.5 होगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जितने भी ये कांस्टेंट टर्म है इस साइड भेज देंगे। तो ये देखो ये 3.6 है, ये इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9 हो जाएगा। ओके, और इसको भी यहाँ भेजेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस है, इस साइड आने से प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आ गया ये 2.5n। ये सभी को प्लस कर देंगे। यहाँ देखो ये 3.6 है, 18.9 है और 2.5 है। ये प्लस करने से कितना होगा, देखो 9 और 6 15 हो गया, 15 और 5 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 2 और 3 5। ओके, 5 और 8 13 और 2 15 का 5। ओके, कैरी 1 और 1 2। तो ये कितना हो गया, ये 25 हो गया हमारा 25 इक्वल टू 2.5n। देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, ये 25 और यहाँ 2.5। ये देखो ये पॉइंट हटाने के लिए हम ये 25 2.5 है, पॉइंट हटाने के लिए हम एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर हम 10 लगा सकते हैं। ओके, 10 लगा देंगे तो कितना होगा 25। ये हो गया हमारा 25। तो 25 1 जा 25 और 1 इंटू 10 10 होगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 आ गया। तो यहाँ बच्चों n के प्लेस में हम कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। ओके, n के प्लेस में 10। नेक्स्ट एक और बच गया है, इसको भी सेम हम यहीं पे कर देते हैं। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d। ओके, इसमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। यहाँ हमें ए एन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये कितना दिया हुआ देखो 3.5, यहाँ लिखेंगे 3.5 प्लस, ओके, और n कितना दिया है 105 माइनस 1, और d देखो बच्चों यहाँ 0 दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द 0 तो 0 होगा। तो आंसर हमारा क्या 3.5 ही हो जाएगा। फिर भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ये 3.5। ओके, प्लस यहाँ ब्रैकेट में 105 में से 1 जाएगा तो 104 इंटू 0 इंटू क्या होगा इंटू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा ए एन इक्वल टू 3.5 आया, ए एन इक्वल टू 3.5 आया। तो यहाँ हम लिख देंगे ये 3.5।
आई थिंक बच्चों आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा और सिंपल भी है ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस एक फार्मूला आप लिखते जाइए, जो दिया है वहाँ उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो नहीं दिया है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसे आप नोट करें। 30th टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी है 1074, इसका जो 30th टर्म है वो क्या होगा, वो क्या होगा? तो हमें मालूम है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। फॉर्मूला मालूम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाई ये इंटू डी होता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी होता है। अभी यहाँ क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिखेंगे। यहाँ देखो हमारा ए दिया हुआ है 10, ओके। डी क्या होता है बच्चों? A2 माइनस ए वन, मतलब आगे वाला नंबर में से पीछे वाला हम माइनस करेंगे, तो ये 7 और माइनस 10, ओके। A2 माइनस A1, A2 7 है और A1 कितना 10 है और बीच में माइनस का साइन, तो ये हमारा हो जाएगा -3, ओके। -10 प्लस 7 तो होगा 3। अब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ मैं आपको। ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन और यहाँ डी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें 30th टर्म फाइंड आउट करना है, ओके। इसका 30th टर्म, तो ए एन जो 30 है, 30th नंबर है, तो ये हमारा कितना है? देखो 10 है, ये 10 है, प्लस इसका कौन सा टर्म निकालना है? 30, ओके। 30th टर्म, यहाँ हम चाहिए तो यहाँ 30 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है बच्चों? -3, यहाँ दिया हुआ है -3, ओके। तो इसका 30 टर्म क्या हो गया? ये 10 हो गया और यहाँ से ये 30 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 29 और इंटू -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ से ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस माइनस होगा। 29 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 9 3 जा 27, ओके, एंड 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, -87। तो 10 में से ये 10 है, प्लस है, ये -87 है, तो हमारा आंसर आएगा -77। 87 माइनस 10 क्या होगा? 77 होगा। तो यहाँ देखो 77 -77 बच्चों, यहाँ यू डोंट कंफ्यूज मत होना जल्दी जल्दी में। यहाँ देखो ये प्लस है माइनस है, बहुत बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर देंगे, तो -77 होगा। तो हमारा आंसर ये होगा। यहाँ लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नोट कर लें आप। सेकंड का सेकंड बिट्स, इसमें क्या दिया हुआ है? 11th टर्म्स ऑफ एपी, वी हैव टू फाइंड 11th टर्म। इसके 11th टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिख देंगे, ओके। सॉल्यूशन में हमारा एपी क्या है? देखो ये -3 -1/2 और 2 और इसका 11th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा कितना है? देखो ये जो फर्स्ट टर्म होता है वही होता है, तो ये हमारा है -3, ये कितना है? -3। अब निकालेंगे डी कितना हो गया? देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा? बोलो 1/2, फॉर्मूला में माइनस होगा A1 कितना है? -3। तो हम दो बार तो माइनस नहीं लिखेंगे, तो इसको फिर हम ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ओके, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। इसको बच्चों हम ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं। प्लस वालों को पहले लिख देंगे 3 - 1/2, 3 - 1/2। तो आप जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हो, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। तो यहाँ 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ -1, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे एक ही बार जाएगा, और 1 × 1 1, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारा 5/2 आया। कितना आया? 5/2। डी हमारा आया 5/2। और
यहाँ देखो n हमारा दिया हुआ है 11th टर्म्स, n कितना दिया हुआ है हमारा 11th टर्म्स। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला में हम लिख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ए डी। ओके, तो ए एन हमारा निकालना है, ए एन 11th टर्म इसका निकालना है। ये हमें मालूम है -3 है, प्लस यहाँ n भी हमें मालूम है 11th टर्म्स निकालना है, तो 11 माइनस 1 और d हमने कितना निकाला था यहाँ 5/2। d क्या होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5/2। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ से ये +10 इंटू 5/2 तो यहाँ देखो 2 5 जा कैंसिल हो जाएगा 10, तो यहाँ से होगा -3 और यहाँ से 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हो गया 25। सो 25 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा +22। तो ए एन का 11th टर्म्स हमारा कितना आ गया 22। तो हमारा आंसर यहाँ देखेंगे ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। यहाँ लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। जो चीज़ दिया है उसको बैठाएंगे और जो नहीं दिया है वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों अभी हम थर्ड सम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस है। ये जो भी मिसिंग टर्म्स है उसे हमें फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये जो फर्स्ट सम है बच्चों, जो ये हमारा पहला सम है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये कितना दिया है हमारा 2। ओके, और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, ये कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। ओके, नंबर ऑफ टर्म 3 है। और ये लास्ट टर्म जिसको ए एन बोलते हैं, ए एन कितना है हमारा 26, ए एन है 26। तो आपको जैसे फॉर्मूला मालूम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, और ये क्या होगा डी। तो यहाँ से ए एन के जगह हम कितना लिखेंगे 26 प्लस ए के जगह 2 लिखेंगे और यहाँ n कितना है हमारा देखो 3 है। सो 3 माइनस 1 और d, ये जो d है हमें नहीं मालूम है तो d को ऐसे लिख देंगे। ओके, n 26 इक्वल टू ए 2 है। ओके, यहाँ 2 को इस साइड भेज देंगे तो 26 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 माइनस 1 2d हो जाएगा, 2 इंटू डी 2d हो जाएगा। और यहाँ 26 माइनस 2 कितना होगा, ये होगा 24 इक्वल टू 2d और d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये 24/2। ये इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 2 जा, तो d कितना आ गया हमारा 12 आ गया, d आ गया 12। बच्चों यहाँ देखेंगे ये सेकेंड टर्म पूछ रहा है। कौन सा टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म खाली है। तो हमें मालूम है ये सेकेंड टर्म क्या होता है बच्चों, a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है। और a का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ 2 लिखेंगे और d का वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया ये 12, ये यहाँ क्या हो गया 12, तो ये हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14, ये हो गया 4। अभी हम सेकेंड सम करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। हमारा सेकेंड सम क्या होता है बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और ये डी होता है। तो यहाँ देखो सेकेंड में फर्स्ट बॉक्स खाली है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड बॉक्स खाली है एंड फोर्थ टर्म दिया है। तो अभी हम सिर्फ 2 ही देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसका ए एन कितना होगा, देखो ए एन इसका 13 है, लास्ट टर्म क्या 13 है, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स
2 है। तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे ए एन कितना है हम 13 लिखेंगे। ओके, इक्वल टू ए हमें नहीं मालूम है तो ए के प्लेस में हम ए ही रखेंगे। और यहाँ एन मालूम है, एन कितना है 1 2 टर्म्स है, तो यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ प्लस लिखना है, तो 2 माइनस 1 और डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 13 और ये और 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, 1 इंटू डी हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, डी को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं ये 13 माइनस डी इक्वल टू ए। ओके, ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। सेकेंड वाला सेम ऐसे ही लेंगे। इसमें कितना देखो हमारा 1 2 3 4 ये जो टर्म्स है ए एन, इसमें ए एन कितना है देखो, ए एन हमारा 3 है, ए एन है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 4। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन कितना है हमारा, जो यहाँ से ये सेकेंड वाला है ना ए एन मीन्स लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 3, ए एन कितना है 3 है, प्लस ए के जगह यहाँ देखो या पहले ये लिखेंगे ए प्लस एन कितना टर्म है, यहाँ देखो 4 टर्म है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 और डी। ओके, यहाँ फिर ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे 3 और ए के प्लेस में ये वाला वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ये यहाँ देखो 13 माइनस डी इक्वल टू ए, इसका मतलब ए के प्लेस में हम इसको रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे ये 13 माइनस डी, ए के प्लेस में हमने क्या सब्सटीट्यूट किया 13 माइनस डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू डी 3D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3D। अब ये 13 को इस साइड भेजेंगे तो ये 13 यहाँ प्लस है, इस साइड आने से माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखो ये D है और ये माइनस D है, ये प्लस 3D है, तो 3D में से 1D जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2D। कितना होगा 2D। और यहाँ से बच्चों 13 में से 3 जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस 10 इक्वल टू 2D, माइनस 10 इक्वल टू 2D, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं D इक्वल टू माइनस 10/2। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 या 10, सो D का वैल्यू आया हमारा -5। D का वैल्यू कितना है -5। यहाँ देखो ये सेकेंड टर्म A2 है, अगर हमें A चाहिए तो ये के लिए क्या होता है, हम A2 में से अगर D को माइनस कर दें, A2 में से D माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो A2 हमारा कितना देखो ये 13, ये है 13, और D का वैल्यू आया था हमारा -5, तो यहाँ से होगा ये 13 और माइनस माइनस हो गया +5, तो ये कितना हो गया 18 हो गया, ये हो गया हमारा 18 इक्वल टू A प्लस n-1 और D, n-1 और D। हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। क्या निकालना है बोलो, A3। तो यहाँ से A का वैल्यू हमें मालूम है कितना 18 है, प्लस A 1 2 3, तो यहाँ से क्या होगा 3 - 1 और D आया हमारा -5। D कितना है बोलो -5, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 18, और यहाँ से देखो प्लस 3 - 1 क्या हो गया 2, और यहाँ से -5। ओके, तो यहाँ से 18 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 18 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा 8 प्लस, तो यहाँ हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 8। ओके, अभी हम थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम
यहाँ देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। ओके, तो और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये है 5, 1 2 3 4। और जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये है 4। और जो लास्ट टर्म है जिसको ए एन बोलेंगे, ए एन कितना है, 9 1/2। बच्चों कभी भी ऐसे हो मिक्स फ्रैक्शन तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 9 जा 18 और 1 19/2, 19/2। ओके, अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ए डी। ओके, सो ए एन 4, यहाँ हम लिखेंगे ए एन 4 इक्वल टू ये हमारा कितना है, ये 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 था, यहाँ देखो 4 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 1। ओके, और डी हमें नहीं मालूम है तो डी को ऐसे रहने देंगे। ए 4, ओके, ये nth टर्म जो 4 है इसका वैल्यू कितना है, यहाँ हमने निकाला 19/2, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 19/2। ओके, और इसको लिख सकते हैं 5, और यहाँ से 4 माइनस 1 जाने से 3 होगा, और इंटू डी 3D हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड भेज देंगे, लेफ्ट साइड भेजने से ये हमारा 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम हमारा तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा, तो ऊपर वाला सेम रहेगा 19 और यहाँ माइनस, और यहाँ 2 5 जा 10 इक्वल टू 3D, और यहाँ से 19 में से 10 जाने से ये 9/2 इक्वल टू 3D हो गया, 9/2 इक्वल टू 3D। ओके, तो यहाँ से ये फिर से लिख रहा हूँ, 3D इक्वल टू 9/2, 3D इक्वल टू 9/2 है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा, तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो D इक्वल टू आ गया हमारा वैल्यू 3/2। और D का वैल्यू मालूम है तो हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये है, ए में अगर D ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, तो A2 बच्चों क्या होता है, A प्लस डी। ये हमें मालूम है 5 है, ये कितना है, 5 है, और D आपने अभी निकाला है 3/2। तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, तो 2 और यहाँ 1 है तो एलसीएम 2 ही होगा, और यहाँ 2 5 जा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/2। A2 हमारा ये जो ये नंबर आ गया, ये कितना हो गया, 13/2। अब A3 पूछ रहा, A3 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A2 में D प्लस कर देंगे, A2 में हम D प्लस कर देंगे। ओके, A2 हमारा कितना आया था, देखो 13/2 ये आया था, ये 13/2 प्लस D हमने अभी निकाला था ना यहाँ पे 3/2। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से 13 प्लस 3, ओके, तो ये हो गया 16। ओके, 16/2, तो यहाँ से 2 8 जा, तो हमारा A3 कितना आ गया, 8 आ गया, A3 आ गया हमारा 8, A3 इक्वल टू 8 आ गया, तो ये आप नोट कर लें। और A2 इक्वल टू 13/2 आया था, तो 13/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में आप करोगे तो 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ चाहिए तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 1/2। ओके, 3 हो गया। अभी हम फोर्थ सम करेंगे। यहाँ देखो जो फोर्थ सम है, फोर्थ सम में ए का वैल्यू कितना दिया हो, -4, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, एन कितना है हमारा 6,
और जो लास्ट टर्म है जिसको ए एन बोलते हैं ये भी 6 ही है। ये क्या है? 6 है। तो पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी अगर आ गया तो सब में हम डी को प्लस करते चलेंगे तो हमारा सभी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ओके, ए एन क्या है हम यहाँ लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और ये हमारा -4 है, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 1 और डी हमें नहीं मालूम है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 6 और यहाँ से -4। ओके, और यहाँ से 6 में से 1 जाने से 5 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5D। कितना हो जाएगा? 5 इंटू डी 5D। ये 4 को इस साइड भेज देंगे तो ये 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D हो जाएगा, एंड देन ये 10 इक्वल टू 5D एंड D इक्वल टू हमारा ये 10/5। 10/5 मतलब 5 2 जा 10, तो D का वैल्यू हमारा कितना आ गया? ये 2 आ गया। D का वैल्यू आ गया 2। अब देखो यहाँ से बच्चों सेकेंड टर्म। ओके, ये हमारा सेकेंड टर्म क्या होता है? A2 होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी। ए कितना है हमारा? देखो -4 है और डी आपका आया था +2, आया था +2, तो ये कितना हो जाएगा? -4 में से -4 और +2, तो ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ लिखेंगे -2। अब हमें थर्ड टर्म लिखना है A3। A3 क्या होता है? A2 प्लस डी होता है, A2 प्लस डी होता है। तो A2 हमारा कितना आया था? देखो यहाँ A2 आया था -2। ओके, और D कितना है? +2 है, तो ये हो गया 0। तो ये टर्म्स आ गया हमारा 0। सो 1 2 3। अभी 4 टर्म लिखना होगा। A4 क्या होता है बच्चों? A3 प्लस डी, A3 प्लस डी। A3 कितना है हमारा? देखो यहाँ 0 आया और D कितना है? 2, तो ये हो गया 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2। सो ये 1 2 3 4। नेक्स्ट टर्म को बच्चों जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4। अब ये फिफ्थ निकालना है। A5 क्या होगा? A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। A4 हमारा कितना आया था? 2 और D है 2, तो ये हो गया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। बच्चों अभी हम फिफ्थ वन करेंगे। इसमें देखो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड टर्म एंड 6 टर्म गिवन है हमारा। देखो 1 2 ये सेकेंड टर्म है, और 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। तो सेकेंड टर्म को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? A2। ओके, A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है। ओके, तो ये हमारा, ओके, ये हमें तो नहीं मालूम है, और यहाँ डी भी नहीं मालूम है, और A प्लस डी इक्वल टू 38 गिवन है। ये हमारा 38 दिया हुआ है। ये इक्वेशन हम 1 कर लेंगे। सेकेंड क्या है हमारा? ये A6 दिया हुआ है। सो A6 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 5D। D एक कम हो जाता है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? -22। ये हो गया हमारा -22। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस तरह के ऑलरेडी एक सम हम बना चुके हैं। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 निकालेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। ये क्या है? A प्लस 5D इक्वल टू -22, और इक्वेशन 1 क्या है? A प्लस डी इक्वल टू 38। बच्चों आपको मालूम है सब्सट्रैक्शन के टाइम साइन चेंज होता है। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो यहाँ देखो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से
1 डी जाएगा, 5D में से 1 डी जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ से हो जाएगा 4D। 4D इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो गए तो 8 और 2 10 हो गए, और 3 और 2 5 और 1 6 हो गए, -6 हो गया। देयरफॉर D इक्वल टू क्या हो गया, -60/4। तो 4 के टेबल 15 टाइम पढ़ने से हमें 60 आता है, तो D का वैल्यू आया -15, D आया 15। अब क्या करेंगे हम, D का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो A का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे बाई putting the value of D in equation 1 we get, हमें A का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, A प्लस डी, यहाँ A प्लस डी इक्वल टू 38, A प्लस डी इक्वल टू 38, और हम D की वैल्यू रखेंगे तो ये है, और यहाँ प्लस A का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, D का वैल्यू कितना है, ये -15 इक्वल टू 38। ओके, तो यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये -15 इक्वल टू 38, और ये इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड में माइनस है, उस साइड जाने से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 38 + 15, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 8 और 5 13, और 3 और 1 4 और 1 5। ए का वैल्यू कितना आया हमारा बच्चों, ए का वैल्यू आया 53, ए का वैल्यू आया 53। तो फर्स्ट वाला में तो हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, ये 1 होता है, तो यहाँ होगा हमारा 53। अब निकालना है थर्ड टर्म, 1 2 थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, A3 बच्चों, A3 इक्वल टू क्या होता है, A + 2D होता है, ये आपको मालूम है, और हमें A और D का वैल्यू मालूम है, तो अभी तो हम सभी कुछ निकाल सकते हैं। ये हमारा कितना है, देखो 53 है, +2 इंटू D कितना है, -15, D कितना है, -15, तो यहाँ से होगा ये 53, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -30। सो 53 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा 23। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 23। अब निकालना है 1 2 3 4 टर्म, तो ये 4 निकालने के लिए आपको मालूम है A + 3D होता है। ओके, n-1 होता था, इसीलिए जो भी टर्म होगा D उससे 1 कम होता है। तो यहाँ से ये हमारा कितना आया था, देखो यहाँ ये हमारा 53 है +3, और D कितना है, -15। तो ये 53 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। ओके, 53 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम फोर्थ टर्म में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब एक और टर्म बच गया, फिफ्थ टर्म, तो इसको भी करेंगे। A5 इक्वल टू आपको मालूम है A + 4D होगा, A + 4D होगा। ये हमारा 53 है +4, और D का वैल्यू -15 है, तो यहाँ से ये 53 और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, जो 60 है वो बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और कितना बड़ा है, 7 बड़ा। 60 में से 53 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो गया 7। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया।